ओम शांति। सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा हमें जैसे बनाना चाहते हैं हम ज़रूर बनेंगे। आज हमारी भट्टी शुरू हो गई तो सबको बहुत बहुत बधाई। ज़रूर हम इस भट्टी से अपने संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने वाली है। तो आज 1 तारीख है, 1 नवंबर। तो हमें एक में आना है, एक के संग ही रहना है और एक के साथ ही चलना है। तो जिस तरह से बाबा बताते बच्चों, तुम्हें क्या करना है, किसी के भी देहधारी के संग में बुद्धि नहीं लटके और अपना समय व्यर्थ ना गवाए। फिर बाबा ने बहुत ही हमेशा ही बाबा याद पे हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आज भी बाबा ने बोला है, बच्चे आपको भोजन खाते समय भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। भोजन भी बाबा की याद में ही खाना है। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, किसी भी व्यर्थ संग में नहीं जाओ, किसी भी व्यर्थ संग में नहीं जाना है और अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। तो बहुत सुंदर मुरली, 1 तारीख, सब कुछ एक से शुरुआत। तो जैसे कि बाबा ने बताया है कि आज हमें स्मृति में आ रहा है कि संपूर्णता के 8 कदम का एक बुक है, बहुत सुंदर बुक है, छोटा सा, ज़रूर सभी पढ़िए। उसमें बाबा ने बताया है कि कहाँ से शुरुआत होते है फरिश्ता बनने के लिए। तो अपने आप में निश्चय है कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने चुना है। उसके बाद है दूसरी सीढ़ी है बाप में निश्चय। उसके बाद ब्राह्मण परिवार में निश्चय और फिर ड्रामा पर निश्चय। और उसके बाद है स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना माना याद। और उसके बाद स्वदर्शन चक्र कब घूमेगा, जब हर बातों में फुल स्टॉप, बिंदी बन के। तो हमारे भट्टी का लक्ष्य ही क्या है, जीरो बन के हीरो बनना है। तो जीरो से हीरो में तो बहुत गुह्यता है, लेकिन जीरो माना आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और बिंदी में ही समझ जाना है, माना बाबा के साथ ही परमधाम जाना है। तो इसीलिए अपने भट्टी का लक्ष्य ही है हीरो से, जीरो से हीरो। तो फुल स्टॉप, स्वदर्शन चक्र, और 7वीं सीढ़ी है हाई जंप, माना तीव्र पुरुषार्थी। और बाबा बता रहे हैं ना, अव्यक्त मुरली से भी बाबा ने कितनी तीव्र पुरुषार्थी की बातें बताई और तीव्र पुरुषार्थी में क्या प्राप्ति है। फिर नंबर 1 जाने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थी का क्या रोल है, सब कुछ बता दिया। और फिर जो हम 8 कदम देख रहे थे संपूर्णता की, उसमें 8वां है फरिश्ता। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, 8 कदम अपने में निश्चय, दूसरा कदम बाप में निश्चय, तीसरा ब्राह्मण परिवार में निश्चय, चौथा ड्रामा में निश्चय, 5वां कदम है स्वदर्शन चक्र, 6वां कदम है फुल स्टॉप लगाना, और 7वां कदम है हाई जंप, और 8वां फरिश्ता पद का फरिश्ता बन जाएंगे। फिर ऐसे बनेंगे तो बाबा हमें जैसे बनाना चाहते हैं वैसे हम ज़रूर बनेंगे। तो आइए फिर से भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान मन बुद्धि एकाग्र प्राणेश्वर परमपिता ब्रह्मा के तन में मेरे सामने बैठ के मुझे पढ़ा रहे हैं। 1/11/22 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकनी है। एक विदेही बाप को ही याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। प्रश्न, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर, बाबा ने आज पॉइंट में बता दी बातें। 1, भोजन बहुत युक्त होकर बनाना और खाना है। 2, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जियदान देना है। 3, कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। 4, फालतू बात करने वाले के संग से
अपनी संभाल करनी है, झर मुई जग मुई नहीं करना है। 5, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। देहधारी में लटकना नहीं है। उत्तर में 6वां पॉइंट है, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। तो हमारे अंदर कुछ भी कमजोरी है, पुरुषार्थ में जो बाधा डाल रहे हैं, वो सारी बातें बाबा को ज़रूर बतानी है। और उसका क्या होता है फल, वो सबको मालूम है और अनुभव भी है ना। तो प्रश्न के उत्तर हमने देखा। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और देहधारी को याद नहीं करना। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको सिर्फ याद एक विदेही को करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं, वो सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भले कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहना चाहिए, ना कि देहधारी की। अगर देहधारी को याद तुम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन बात हो जाएगी। बाप कहते हैं, कभी भी देहधारी में बुद्धि नहीं लटकना है। तुमको याद एक को करना है, जो सभी का सद्गति दाता है और वो सबको सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, तो उनसे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, दुखी तो दुखी ही रहेंगे ना, पावन थोड़ी ना बनेंगे। बाबा कहते हैं लौकिक को याद करने से तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, कोई ब्राह्मणी को याद किया तो हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। कोई की याद नहीं रहना चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना है। यह बाबा भी तुमको कहते हैं। क्या कहते बाबा? मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं, कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है। ये रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होना चाहिए। बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो, सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझे निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही, वर्षा तुमको बाप से लेना है। यह देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते हैं, इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसीलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, तुमसे, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है, पतित को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं है। ऐसे भी नहीं, कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूँ, ये मेरा धंधा नहीं है। बच्चों पुकारते हैं, हम पतित को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सद्गति में ले चले। हाँ, क्यों पुकारते बाबा? पुकारते हैं कि भगवान हम पतितों को आकर पावन बनाए, सद्गति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में हैं, वह सब किसी को याद करते हैं। हाँ, सारे भगत किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को ही याद
समझते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य, बाबा क्या कहते हैं, क्या कहा बाबा ने बच्चों को? सारी दुनिया की मनुष्य मात्र का वो लिबरेटर है, गाइड भी है, दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाने वाला बाप है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। कितनी बड़ी बात कही ना बाबा ने। ये ब्रह्मा बाबा क्या है? शिव बाबा सर्जन के रहने की और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसे मत कोई और दे ना सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश भी सामने खड़ा है। गफलत की तो क्या होगा, बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को भी बचाना है। हाँ, कैसे बचाएंगे औरों को? बाप की श्रीमत देके कैसे बचाएंगे? बाबा को कैसे बाबा क्या कहते हैं? तुम्हें सबको बचाना है। कैसे बचाएंगे बताओ? मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों तुम्हें बाप का ज्ञान परिचय सबको देना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं। हाँ, कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, झरमुई झगमुई करने में तुम्हारा टाइम गवा के बहुत नुकसान हो जाएगा। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय बाकी उतरती कला है तो ज़रूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना भी नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप ही करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे? ये कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद बाप पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है। गर्भ में दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनते नहीं। कोई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनते नहीं हैं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सोचता ही नहीं है, उनको जल बड़ कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बातें करे तो समझो यह तो दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न कर सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है, फलाना मुझे क्यों कहता है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? फालतू बात ना करनी ना सुनानी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मना कुछ ना कुछ भूले तो होती रहेगी। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी। सो भी थोड़े पास विथ ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह एक दो को याद कराते रहते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। कितना ब्रह्मा, देखो कितने ब्रह्मा बाबा कितने भोले हैं ना। हाँ,
वो कहते हैं कि मुझे भी पुरुषार्थ कराओ बच्चों, और बाप को भी कहते हैं कि बाबा मुझे भोजन पे भी और स्नान करते टाइम भी क्या करे, मन को वैसे तो कर्मयोगी ही बनना है, हर कर्म करते टाइम बुद्धि बाप के पास या श्रीमत में या स्वदर्शन चक्र में लगी रहे। तो बाबा कहते हैं, बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बोल खुद याद न भी करे, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों को भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जयदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्मों भी विनाश होंगे, और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहदारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप भी दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। बल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक बाप ही है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है, हे गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पापात्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्मा से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी है। बाप कहते हैं, लाडले सिकिलदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्माभिमानी बनाए कहता हूँ। अशरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा, वह होती है शरीर की यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को आप वापस जाना है। आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनाते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। हाँ, क्या कहते बाबा? कुछ न कुछ ज्ञान सुनते हैं तो उस ज्ञान का विनाश नहीं होगा। क्या होगा? आत्मा को उससे प्राप्ति ही होगी। जो अच्छी तरह पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। सहज से सहज बात यह याद की है, परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंचे एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी है। शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। इसीलिए गीत भी है। गीत क्या है? इसीलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। एक जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिलर कौन है? शिव बाबा। याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो
दुख धाम खत्म हुआ, हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम में है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। क्या है हथेली पर बहिश्त? अथाह सुख की दुनिया में बाबा हमें ले जा रहा है। आत्मा अभी पुरुषार्थ करेगी तो ऐसे सुख की दुनिया में जन्म प्राप्त करेगी ना। तो बाबा कहते सबको बाप की याद दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। कहते मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई जगमुई की। भक्ति में कितने रड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, भले युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी। इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भला कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब्स गिरे, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। ये तो जानते ही है कि रक्त की नदियाँ भारत में ही एक बार हो चुका है ना जालियनवाला हत्याकांड, अंग्रेज़ों से अपने देश को मुक्त करने के लिए। तो अभी दूसरी नदियाँ रक्त की क्यों बहनी हैं? क्योंकि पापों का घड़ा ख़त्म जो करना है। तभी तो सभी दुनिया सुखमय हो जाएगी ना। तो बाबा वो सीन में कैसे अवस्था बनाने वो सिखाते बच्चों को कि रक्त की नदियाँ भी बहनी है। देखो पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही ना। हाँ, जालियनवाला हत्याकांड। तो बाबा याद दिलाते हैं, देखो पार्टीशन में भी रक्त की नदियाँ बही ना। अजून तो बहुत आपत्तें आनी हैं, तुमको देखना है। मरुआ मौत मल्लू का शिकार माना होलसेल मौत हो जाएगी। एक साथ अनेक आत्मा शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते मीरुआ मौत मल्लू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छी सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात तो है, क्या है मुख्य बात? चिंतन करे ज़रा। मनसा वाचा कर्मणा कृति दृष्टि व्रति में पवित्र बनना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारों में जाते हैं। देवताएं है ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब है विकारी। वह है शिवालय, यह है वैशालय। अब विकार से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। क्या मांगा ने बाबा ने? मीठे बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस हमें मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध स्वच्छ आत्मा के गुण धारण करके ब्रह्मा माँ मम्मा जैसे दादियों जैसे शुद्ध निर्विकारी बनना है ना। तो बाबा जैसे निरहंकारी निर्विकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे तो बाबा को ज़रूर मदद करेंगे। तो बाबा कहते बच्चों तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामे कम याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान उवाच। बाबा सिर्फ अल्प और बे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते मीठे बाबा? देखो बाबा क्या पढ़ाते हैं बच्चों। क्या पढ़ाते बाबा? अल्प और बे पढ़ाते हैं। भगवान वाच। बाबा सिर्फ अल्प और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्य जी भव। बस
पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर यह लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो खुद भी अल्प और बेकु याद करते और दूसरे को भी याद दिलाते, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा और नमस्ते नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं संकल्प से सिद्धि है ना, तो हम हैं सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते समझाते धारण करते और कराते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, याद की यात्रा में थकना नहीं है। 1-2 को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, झरमुई झुगमुई पर चिंतन नहीं करना है, ना सुनना है। नंबर 2 धारणा, पास विथ ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चय विजयी भव। क्या? दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। वरदान का विश्लेषण है, संगम युग को विशेष वरदान है। क्या वरदान है संगम युग को? संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसीलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या 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 क्यों की हलचल ना हो तो विजय निश्चित ही है। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन, सदा करण करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। कितना सुंदर स्लोगन है ना। सदा करण करावन हार बाप की याद रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 प्यारे बाबा, शुक्रिया मीठे फरिश्तों।